हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीट के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख तिथियां। संविधान सभा की जो भी तिथि हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान यदि लिखित रूप में देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए इसकी जो भी तिथियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण आता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का हो या कि कोई पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं और डायरेक्टली डेट से क्वेश्चन किए जाते हैं। पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें कौन सी घटना कब हुई उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था। आज का ट्रेंड बदल चुका है और आज पूछाता है कि कौन सी घटना किस डेट को हुई थी, इसलिए वो डेट सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो हमारे संविधान सभा में लिखित रूप में हैं। तो इस डेट से क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग उसको कंप्लीट क्लियर करेंगे और उसे समझ के याद भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि संविधान सभा का विचार से शुरू करते हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके माइंड में आया था, किसके दिमाग में आया था? तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार आया था वो एम.एन. राय के दिमाग में आया था। एम.एन. राय 1934 में 1934 में एम.एन. राय के दिमाग में संविधान सभा की गठन की विचार आया था। लेकिन फर्स्ट टाइम जो संविधान सभा की मांग की गई वो कांग्रेस के द्वारा मांग की गई और वो 1935 में की गई। 1935 में क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा कब संविधान सभा के गठन की मांग की गई, तो 1935 में। 1935 में सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन, इन तीनों को आप एक साथ याद रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन, इन तीनों को आप एक साथ याद रखेंगे। अब इसको हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन हैं क्या। तो 1938 में कांग्रेस के तरफ से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा के गठन के लिए, और उसमें जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि जो भी संविधान सभा का गठन होगा उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसको जो है ना अंग्रेज़ों ने सर्वसम्मति से 1940 में स्वीकार भी कर लिया। इसीलिए जो प्रस्ताव कांग्रेस के तरफ से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना था। किस अगस्त प्रस्ताव? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना था। तो ये अगस्त प्रस्ताव से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको किया था कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के तरफ से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल के एक सदस्य भारत आए एक योजना को लेकर के, जिसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई। लेकिन एक शर्त रखा गया कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद होगा। लेकिन इस पे जो है ना आपका मुस्लिम लीग जो है ना सहमत नहीं हुआ। इस बात पे क्रिप्स मिशन का जो भी योजना था उससे सहमति किसने नहीं की थी? तो मुस्लिम लीग। ये भी क्वेश्चन कहता है कि क्रिप्स मिशन से कौन सहमत नहीं थे, कौन संस्था सहमत नहीं थे? तो मुस्लिम लीग। फाइनली जो है ना कैबिनेट मिशन आया, फाइनली कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए, जिसमें आप जानते हैं ए.बी. अलेक्जेंडर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और लॉर्ड बैबल थे। लॉर्ड बैबल के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति भारत आया और उसका मेन पर्पस था स्वराज की स्थापना करना, भारत में स्वराज की स्थापना करना। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का मेन पर्पस क्या था, तो भारत में स्वराज की स्थापना करना, भारत के राजनीतिज्ञों से और क्रांतिकारियों से मिल करके जो है ना भारत की स्थिति को समझते हुए स्वराज की स्थापना करना। तो ये 3 चीज़ें हो गया आपका अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन। अब इसका मेनली एग्जाम में डेट पूछा जाता है कि किस डेट को ये घटना हुई थी। तो अगस्त प्रस्ताव आप जान गए 1940 में। क्रिप्स मिशन आपका आया था, डेट याद रखेंगे 30 मार्च 1942 को, 30 मार्च 1942 को आपका क्रिप्स मिशन भारत आया। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हो गया आपका कैबिनेट मिशन। यहाँ पे हम लोग डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं,
जब इसका जो मेन टॉपिक है वहाँ पे डिटेल चर्चा किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन आया था आपको 24 मार्च 1946 को। तो आप ध्यान रखेंगे 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने क्वेश्चन ये पूछा था कि कैबिनेट मिशन किसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मुस्लिम लीग का जो 2 प्रांत का डिमांड था और 2 संविधान का, उसे वो ठुकरा दिया। लेकिन जो कैबिनेट मिशन का जो योजना था वो काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया, जिसके कारण जो है ना संविधान सभा के गठन पे आपकी सहमति बन गई। अब सहमति बन गई तो संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव करवाया गया। तो चुनाव कब हुआ? तो चुनाव हुआ आपका संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 में 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आया और जुलाई अगस्त में, बहुत कम समय में जुलाई अगस्त में जो है ना 1946 में ही संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव करवा लिया गया। चुनाव करवाने के बाद हुआ क्या कि संविधान सभा का गठन करने की बात हुई। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है नवंबर 1946 में। ये देखिए आपको ये तीनों घटना जो है ना 1946 में हुई थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, इसी के अंतर्गत जो है ना जुलाई अगस्त में जो है 1946 में ही चुनाव करवा लिया गया और संविधान सभा का गठन भी नवंबर 1946 में कर लिया गया। तो संविधान सभा का गठन कर लिया गया। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसका बैठक भी होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई या प्रथम बैठक कब की गई थी। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक आपका जो है ना, देखिए यहाँ पे नवंबर में जो है ना इसका गठन हुआ था, इसके बाद ही हुआ होगा क्या संविधान सभा का बैठक। तो दिसंबर में हुआ संविधान सभा का बैठक। इम्पोर्टेंट इसका डेट है, याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को 46 में 1946 में 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। प्रथम बैठक के बाद 4 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। कहाँ पे? संविधान सभा में। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया और उस प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव अभी हमारे संविधान का प्रस्तावना बना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है कि कौन सा प्रस्ताव जो है ना हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं माउंटबेटन योजना क्या है। तो माउंटबेटन योजना, इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। तो इसका डेट इंपॉर्टेंट है कि किस डेट को विभाजन किया गया था। दैट मीन्स कि माउंटबेटन योजना किस डेट को भारत आया था। तो 3 जून, याद रखेंगे 3 जून 1947। देखिए यहाँ पे 47 हो गया, अभी तक 46 देखा था हम लोग, 1947 हो गया। 3 जून 1947 को आपका जो माउंटबेटन योजना भारत आया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। अब विभाजन करने के बाद जो हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त 1947 को सबको जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ जून के बाद जुलाई अगस्त आता है। तो अगस्त में जो है ना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया आपके स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले अपनाया गया है। इसे ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को कब, तो वो डेट है आपका 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है ना आपका जो है ना राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। और एक और इम्पोर्टेंट है कि अगस्त में प्रारूप समिति का गठन किया गया। भारतीय संविधान की जो समितियां थी प्रमुख, उन सारी प्रमुख समितियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की गठन कब की गई। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का गठन 1947 में की गई थी, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है, किस डेट को की गई थी। तो याद रखेंगे 29 अगस्त
1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ से जो है ना इन दोनों क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 से जस्ट पहले कौन सी घटना हुई थी, किसे अपनाया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। और 15 अगस्त 1947 के जस्ट बाद किस चीज़ का गठन किया गया था। तो जस्ट पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और प्रारूप समिति का गठन जस्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के 14 दिन के बाद प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया और ये प्रारूप समिति पे जिम्मा दिया गया कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करें। तो इसका अध्यक्ष जो है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। 29 अगस्त याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब देखिए ये गठन कर लिया गया तो इनका जो है ना संविधान के निर्माण में इनके जो भी अध्यक्ष और सदस्य थे लग गए। इन्हें जो है ना संविधान को निर्माण करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा और फाइनली जो है ना संविधान सभा को अपना लिया गया। जब तैयार हुआ उसके बाद अपना लिया गया। तो किस दिन अपना लिया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपको, 26 नवंबर याद रखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ, 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये तैयार हो गया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपना लिया गया। लागू नहीं हुआ इस दिन, अपना लिया गया। और उसके बाद जो है ना फाइनली संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखिए यहाँ पे प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक हुई आपकी 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की। तो प्रथम बैठक और अंतिम बैठक जरूर आप याद रखेंगे कि कब की गई। अब 24 जनवरी 1950 काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है हमारे संविधान में। यहाँ पे 3 जो है ना महत्वपूर्ण काम किया गया 24 जनवरी को। पहला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहाँ पे जो है ना सिलेक्शन हुआ और प्रथम राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम राष्ट्रपति का सिलेक्शन हुआ इसी अंतिम संविधान सभा में। दूसरा चीज़, भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे भी 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया। ये 3 डेट एक ही हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये तीनों काम 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 ही वो डेट हैं जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसके बाद कोई संविधान सभा की बैठक नहीं हुई और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो संविधान से रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपको क्लियर हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये तो लिखा हुआ हमको मिल गया डेट, लेकिन इसे याद कैसे करेंगे, तो आप इसे पेयर बना करके याद करेंगे कि कैसे हम लोग, देखिए हम लोग कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको याद करेंगे, इन दोनों को एक साथ बनाएंगे, संविधान सभा का विचार और संविधान सभा की मांग। संविधान सभा का विचार आया था सबसे पहले MN राय के दिमाग में और वो आया था 1934 में और 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ये दोनों हमको याद हो गया। 34 में विचार आया MN राय के दिमाग में और 35 में संविधान सभा की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन, इन तीनों को हम लोग एक साथ रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 42, कैबिनेट मिशन 46। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में, क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 में और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में। इन तीनों को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन दोनों को हम लोग एक साथ याद रखेंगे क्योंकि इसमें जो है ना आपका डेट नहीं है, सिर्फ मंथ है। कौन कौन, तो आपका एक होता है संविधान के लिए चुनाव कब किया गया और संविधान सभा की गठन कब की गई, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में ही हुआ था और संविधान सभा के गठन भी आपको नवंबर 1946 में ही हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे आपको, ये दोनों जो है ना, चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में और नवंबर 1946 में इसका गठन कर लिया गया। ये हमको याद हो गया, 2 3 2 का पेयर हम लोग बना लिए और इसे आसानी से याद कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है
इन दोनों को, इन तीनों को हम लोग एक साथ रखेंगे। देखिए यहाँ से इन तीनों को एक साथ रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव और माउंटबेटन योजना। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उससे 4 दिन के बाद उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया संविधान सभा में। तो 9 दिसंबर 13 दिसंबर 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई। 4 दिन के बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। और माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन के लिए आया था वो 3 जून 1947 के लिए 47 में आया था। तो 9 दिसंबर 13 दिसंबर और 3 जून 1947, 1946, 1946 और 1947 ये तीनों डेट याद रखेंगे, एक साथ रखेंगे इनको। और उसके बाद जो है ना इन चारों को जो है ना आप एक साथ याद रखेंगे। ये चारों को आप एक साथ याद रखेंगे। देखिए कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले 15 अगस्त हम रखेंगे। 15 अगस्त का हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त से जस्ट पहले 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 15 अगस्त के जस्ट 14 दिन के बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया और संविधान सभा को अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये तो 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसके जस्ट पहले और बाद हो गया, इसको हम लोग रिलेट कर लिए। अब इस दोनों को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। तो संविधान सभा अपनाया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे VVI रखेंगे। संविधान सभा हमारा अपनाया गया। तो संविधान सभा जब लागू हुआ उस दिन था 26 जनवरी 1950। उससे 2 महीना पहले आएंगे। 26 जनवरी 1950 से 2 महीना पहले आएंगे। तो 2 महीना पहले हमारा होता क्या 26 नवंबर 1949। तो 2 महीना पहले संविधान को अपनाया गया और अपनाने के 2 महीने के बाद गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान को लागू किया गया। तो इसे भी हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे कि संविधान सभा को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और 24 जनवरी वो डेट है जब राष्ट्रपति का सिलेक्शन हुआ, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। 2, 3, 2, फिर आपका 3 और 4 का ये हम लोग पेयर बनाएंगे और इसको आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये डेट क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। यदि नहीं याद हुआ तो 1-2 बार और वीडियो देखेंगे, उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।